आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि यदि आप सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपना डेडिकेशन, अपना मोटिवेशन, साथ ही साथ संपूर्ण सिलेबस का एक सारांश स्वयं से तैयार करना होगा। ये स्ट्रेटजी होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करके सफलता अर्जित करने की। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। बात करते हैं आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए कल की तारीख में बातचीत हुई है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अभी तक अध्यक्ष के नाम का कंफर्मेशन नहीं हुआ है और ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट में सूचनाएं आ रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदले जा सकते हैं। ये राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं, ठीक है ना, ये तो चलती ही रहेंगी, इनका काम ही है चलना। लेकिन जिस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिखाया है, वास्तविकता में वो समझ से परे है ना। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की बातें आज भी नहीं मानी जा रही है। हम सभी लोग कोई भी मुद्दे, कोई भी चीजें मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं तो कहते नहीं है कि जैसे दिक् शून्य, विवेक शून्य, उसी तरीके की चीजें हैं। और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आती है कि आम विद्यार्थी जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, उन विद्यार्थियों की समस्याओं को जब हम सभी लोग जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं, कुछ लोग तो इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली जब ये बातें आला कमान तक पहुंचती हैं तो कहीं न कहीं दम तोड़ देती हैं, है ना। समस्याएं बस यहीं पे आ रही हैं। कल की तारीख में हम लोगों ने डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को एक ज्ञापन दिया था और उनसे ये मांग की थी कि शिक्षा सेवाचयन आयोग में यथाशीघ्र अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति कर दी जाए, परीक्षा नियंत्रक भेज दिया जाए, उप सचिवों की नियुक्तियां कर दी जाए, साथ ही साथ अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दी जाए ताकि जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के, प्राथमिक के, एडेड जूनियर के, जो भी मैटर हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएं और विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि विद्यार्थी 5 नहीं 7 वर्षों से प्रताड़ित हैं। परीक्षाओं की न कोई तिथियां आती हैं और 4 साल से आयोग बन रहा है, अभी तक बन नहीं पाया है। कभी कार्यवाहक बैठा दिए जाते हैं तो कभी सचिव भेज दिए जाते हैं तो अध्यक्ष नहीं होता है, कभी परीक्षा नियंत्रक। जब स्ट्रेटेजिक आप ऑफिसर नहीं भेजेंगे जो नीतिगत फैसले कर सके तो आयोग को इतना ज़्यादा सम्मान देना या आयोग को इतना ज़्यादा शक्तियाँ दे देना कि शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये कोई भी डिसीजन कर सकते हैं, कोई भी फैसले कर सकते हैं। अरे भैया, फैसले करने वाले अधिकारियों को तो भेजो, है ना। जब अध्यक्ष नहीं होगा, परीक्षा नियंत्रक ही नहीं होगा तो एग्जाम डेट को लेकर के विद्यार्थियों को मन में तो हमेशा से सवाल पैदा ही होगा। और कल इसी बीच हम सभी लोगों ने आदरणीय डिप्टी सीएम सर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि शीघ्र ये कार्य हो जाना चाहिए। इस पर उनका स्पष्टता कहना था कि शिक्षा सेवाचयन आयोग को विदिन 10 डेज, 10 दिन के भीतर कार्यशील कर दिया जाएगा और जुलाई के अंदर ही सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी और आप लोगों को एग्जाम डेट वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। जो कार्यवाहक अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं वो सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। वो कभी प्रयागराज तो आते नहीं है, पहली चीज। दूसरा ये कि जब कोई मीटिंग होती है शिक्षा सेवाचयन आयोग की, क्योंकि अभी तक जब से आयोग बना है, जब से सदस्य वगैरह आए हैं, केवल 4 मीटिंग हुई है। उन 4 मीटिंगों में केवल 1 मीटिंग में अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे, कार्यवाहक जो बनाए गए थे। बाकी 3 में वो गायब थे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी रुचि खुद ही नहीं बन पा रही है कि कार्यवाहक का मतलब होता है काठ का उल्लू, है ना, किसी काम का नहीं, बस ऐसे ही वो 100 पीस होता है, ठीक है। जैसे 2 नली बंदूक होती है ना, उसको हम लोग फुकनी बोलते हैं। फुकनी समझते हैं ना, फूकनी जो मतलब घर की महिलाएं चूल्हा फूकने के लिए एक लोहे का राड नहीं रखती हैं, फूकते हैं तो आग जलती है, उसी को हम लोग फूकनी बोलते हैं, है ना।
तो जो 2 नली बंदूक होती है ना, उसको लोग फुकनी बुलाते हैं कि फुकनी है ये। तो उसी तरीके से जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं, है ना। कल हम सभी लोगों ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आप सभी लोगों के पक्ष रखे हैं और हम सभी लोगों को केवल 10 दिन का वक्त दिया गया है कि हम 25 जुलाई के अंदर अंदर आयोग को कार्यशील बनाएंगे और विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, जो प्रतियोगी जीवन की समस्याएं उनकी आम पड़ी हैं, उन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में कभी अधिकारी कहते हैं कि शैक्षिक अर्हता का निवारण हो गया। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से पता चलता है कि शैक्षिक अर्हताओं का निवारण कर दिया गया है, तब वैकेंसियां कहाँ पेंडिंग में है? आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो पा रहा है? पहले ऑफलाइन मेथड से आपका अध्यासन भेजा गया, फिर लोक सेवा आयोग ने ये कहते हुए अध्यासन वापस कर दिया। ये दूसरी बार कांड नहीं किया था, 3 बार हो चुका है ना। फिर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फॉर्मेट से भेजिए, चलो ठीक है, ऑनलाइन फॉर्मेट से 48 घंटे के भीतर जो है वो अध्यासन वापस भेज दिए गए शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। फिर इन्होंने कहा कि जो प्रमोशन के लिए जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करिए, वो भी क्लियर हो गया। फिर उन्होंने कहा शैक्षिक अर्हताएँ क्लियर होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उसको भी क्लियर कर दिया, शैक्षिक अर्हताएँ क्लियर हो गई। लेकिन अभी तक पत्र जारी नहीं हो पाया है। पत्र क्यों नहीं जारी हो पा रहा है? क्या गवर्नमेंट नौकरी देना नहीं चाहती विद्यार्थियों को, या किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं कराना चाहती? आज इन तमाम मुद्दों पर ही हम लोगों ने जो अधिकारियों से वार्ता की है, आज इन तमाम मुद्दों पर ही बातचीत करेंगे आप सभी लोगों से, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता एक ऐसा टाइमर बम है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बदलाव की बयार एलटी ग्रेड से ही शुरू हुई थी और वो उसकी आंच जो है वो टीजीटी तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। और जब हम लोगों ने डिप्टी सीएम महोदय से इस बात को पूछा था कि क्या सर इसमें टीजीटी पीजीटी में एज मैक्सिमाइज किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी तो है लेकिन इस चीज़ को जो है इग्नोर किया जाएगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों को मौके दिए जाएंगे ताकि वो विद्यार्थी धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे हम उस चीज़ को लागू करेंगे, लेकिन एक बैग अचानक ही नहीं लागू कर देंगे कि जो विद्यार्थी हो गए 40 साल के ऊपर हो गए वो फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसी परिस्थितियां फिलहाल तो नहीं उत्पन्न होंगी 2027 तक, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी भी नहीं है, वैकेंसीज में कंटिन्यूटी कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक वैकेंसी 2021 की आई, फिर 22 की, तो वो अध्यक्ष महोदय के ऊपर इतना दबाव डाला गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कि वो वैकेंसी आप लोगों की जारी हो गई, ठीक है ना। और आनंद फानंद में जारी की गई, जबकि उसमें कोटे का अभाव था, लेकिन अध्यक्ष और सचिव ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए विज्ञापन जारी किया था। पदों की संख्या होनी चाहिए थी 16,000, पद आए कितने? 4,267 पद, है ना। ये पद आप लोगों को देखने के लिए, चलो कम से कम विज्ञापन आया, विद्यार्थियों के दिमाग से थोड़ा सा टेंशन दूर हुआ। तो चलो भाई हमने आवेदन कर लिया, एग्जाम होगा। एग्जाम के लिए जब दबाव बनाया गया तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग कर दिया गया। ये सारी बातें कल डिप्टी सीएम के सम्मुख जो है हम लोगों ने की हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इन तमाम समस्याओं को लेकर के जो मानसिक प्रताड़ना विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही है, उससे न तो अधिकारी जो है कोई मतलब रखते हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधियों को जब वोट चाहिए होता है तो हाथ जोड़े जोड़े घूमते हैं चारों तरफ, और जब उनका काम निकल जाता है, वो चुनाव में जीत या हार जाते हैं, फिर वो पूछते ही नहीं है, पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। समस्याएं इसी बात को लेकर के आती है। इस पर डिप्टी सीएम महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि आप सभी लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रख करके इस पर डिस्कस किया जाएगा और इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। क्योंकि मैंने देखा था जब मुख्यमंत्री महोदय ने ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हुए जो बातें कही थी कि कहीं किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, तो सभी लोगों को नौकरी मिल रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो एक बार हम लोगों ने ज्ञापन जो है प्रस्तुत किया था आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, ठीक है, और मांग की थी कि जल्दी से जल्दी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए और जो शैक्षिक अर्हता का जो शासनादेश है, पत्रावली है, उसको जारी कर दिया जाए। और नियमावली देने के लिए जो बातें कही गई थी कि बारीकी से इसका परीक्षण के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, अभी तक वो नियमावली शासन के पास अप्रूवल के लिए नहीं भेजी गई है। मतलब
राजा तो राजा, अधिकारी भी जो है मस्त मौला है ना। समस्या इसी बात को लेकर के आ रही है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी हम लोगों ने अपना दुखड़ा आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय को सुनाया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन्होंने इस बात का आश्वासन दे दिया है कि लोक सेवा आयोग से इस संबंध में बातचीत करके आप लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी करवा दिया जाएगा। तो ये तो मामला हम लोगों का स्पष्ट हो गया कि 10 दिन का वक्त दिया है इन्होंने, कि इतने में हमारी नियमावली भी क्लियर हो जाएगी, हमारी शैक्षिक अर्हता भी क्लियर हो जाएगी, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक भी नियुक्त हो जाएंगे और आप सभी लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो अब मुद्दा हम सब लोगों का आता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग, हम लोगों के विज्ञापन समय से जारी होने चाहिए, क्योंकि इसी प्रक्रिया में आप सभी लोगों को ये देखने के लिए मिला होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी जैसी बड़ी भर्ती भी आप सभी लोगों को पेंडिंग में चल रही है, अधियाचन आकर के रखे हुए हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग कह रहा भैया क्लियरेंस नहीं है। बीएड के समकक्ष किनको रखा जा रहा है, बीएड के समकक्ष 5 डिग्रियां जो है वो एनसीटीई ने डिक्लेयर किया है, और ग्रेजुएशन लेवल पे किसको रखा जाना है तो वो डिग्रियां भी क्लियर कर दी गई हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को हम लोग बहुत जल्दी ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में लाने वाले हैं, ठीक है ना। जिस तरीके का मुहिम आप लोगों के लिए स्टार्ट होना था वो मुहिम अब आगे बढ़ चुका है, इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर भी किया करें। एक मुद्दा आप सभी लोगों का है जो कि संबंधित है आपके बीएड इन पीआरटी को लेकर के, इसके लिए एनसीटीई से भी बातचीत की गई है। और मैं आप लोगों को इस बात का स्पष्टीकरण दे दूं कि यथाशीघ्र ही आप लोगों को बीएड डिग्री धारक फिर से वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यूपी कांस्टेबल के लिए विद्यार्थी परेशान थे और यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी। यूपी ट्रिपल एससी ने अपने स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब आप लोगों को जो परीक्षा के परिणाम हैं, चाहे वो मुख्य सेविका के हों, चाहे वो एएसओ के हों, चाहे वो आपके वीडियो एग्जाम के हों, ये तमाम आप सभी लोगों की परीक्षाओं के परिणाम आप लोगों को अगस्त महीने में देखने के लिए मिलेगा। जुलाई में किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं, ये स्पष्ट है, ठीक है। अगस्त में आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोअर सबऑर्डिनेट विदाउट पीईटी आएगी, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको जारी करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी इसको जारी करता है तो भी आप लोगों को विदाउट पीईटी अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बिना आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। कल इस संबंध में विद्यार्थी गए भी थे लखनऊ पिकअप भवन और अधिकारियों से मिलकर के अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखा है, अपनी समस्याओं को बताया है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोगों को मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 974141 पर भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को एक बात और भी क्लियर कर दूं कि आप लोगों की परीक्षाओं के परिणाम को जारी कराने के लिए, विज्ञापन को जारी कराने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की परम आवश्यकताएं भी हम लोगों को पड़ती हैं। जब आप लोगों से सहयोग मांगा जाता है तो आप सभी लोग अपने हाथ खड़े कर देते हो और हम लोग अकेले पड़ जाते हैं। समस्या बस यहीं पे आती है। इसलिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी लगातार बैठकें कराए और शासन का डिक्लेरेशन मिलते ही आप लोगों को परीक्षा तिथियां भी इसी जुलाई महीने में ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि इस बार बदली हुई स्ट्रेटजी पे आप लोगों का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप लोगों को कई शिफ्ट में पेपर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जो कार्य प्रणाली इन्होंने लागू की है, जाहिर सी बात है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी स्पष्ट कर दिया गया कि भैया ऐसी बात है कि जो हमने बताया है उसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम कराना होगा। तो देखना दिलचस्प होता है, क्योंकि अब हम लोग लगातार लोक सेवा आयोग पे भी अब दबाव बढ़ा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का विज्ञापन डिक्लेयर किया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग पे भी दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी अध्यक्ष आदि की नियुक्ति हो सके, परीक्षा नियंत्रक आ सके, टीजीडी पीजीडी 2022 का आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल आ सके, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो सके। और थोड़ा सा तबीयत भी हमारी गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को मैं भाई समस्या तो है ही, आप लोगों को मैं शाम की वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, है ना।
अभी कल ही एक कांड हो गया। मैंने ई कॉमर्स कंपनी से एक फ़ोन मंगवाया था, ठीक है ना, और फ़ोन तो मेरे पास आया लेकिन उसका चार्जिंग पॉइंट काम ही नहीं कर रहा है, समझ रहा है ना। तो अब उसको रिप्लेसमेंट में डालें, देखते हैं कब तक प्राप्त हो जाता है। और बहुत जल्दी अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसको जो है वापस करके बल्कि दुकान से ये ले लूँ, वो ज़्यादा सही है। तो आप सभी लोग भी ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनियों पे ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे और ऐसी कुरीतियों से आप लोग दूर रहें, थोड़ा सोच समझ करके ही शॉपिंग किया करें, है ना। कभी कभी कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। तो बेहतरीन होगा कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए अधिकाधिक संख्या में, ताकि हम लोग भी अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें और आप सभी लोगों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकें। मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि हम लोगों के प्रयासों के माध्यम से ही यथाशीघ्र आप लोगों की शिक्षा से वेतन आयोग की समस्याएं दूर होने वाली है। यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों की एज वाली समस्या भी दूर होने वाली है और यथाशीघ्र आप सभी लोगों के LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी होने वाला है, क्योंकि 2 से 3 दिन के भीतर ही ये क्लियरेंस हो जाएगा कि लोक सेवा आयोग को जो पत्र प्राप्त होना था LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के समकक्ष आहर्ता के संबंध में, वो पत्र 2-3 दिन में आ रहा है। मिल गया, नहीं मिला, कब तक मिलेगा, कब तक विज्ञापन जारी होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लोक सेवा के अधिकारी भी कह रहे हैं भैया हम विज्ञापन जारी करेंगे तभी तो इस वर्ष पेपर करा पाएंगे ना। नहीं पता लगेगा कि हम साल के अंत तक अगर विज्ञापन ही जारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा विज्ञापन जारी होने के बाद लगभग 3 महीने बाद हम पेपर करा पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और भी ज़्यादा पिछड़ा जाएगा और ज़मीनी हकीकत तो बहुत ही विभत्स है ना। तो आप लोगों से भी सहयोग की परम अपेक्षाएँ हैं। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, लोगों को जोड़ें, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों तक डिलीवर कर सकें। याद रखें 972141 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।